हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपको कपट के बारे में बताऊंगा, चीटिंग के बारे में बताऊंगा। एक लाइन आपने सुनी होगी, कपट कपट नहीं होगा यदि कपट प्रकट ना किया जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है और इसे लिखने में और समझने में बहुत मुश्किल होती है। मैं आज आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कपट कपट नहीं होगा यदि कपट प्रकट ना किया जाए। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं उन सबकी वीडियोज और पीडीएफ नोट्स डाल रखी हैं अपनी लाइव क्लासेस की। दोस्तों, आप उससे फायदा उठा सकते हैं। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है, उत्तराखंड की आ चुकी है और उत्तर प्रदेश की आने वाली है, ठीक, बिहार की आने वाली है, तो वीडियोज और पीडीएफ नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, जल्दी से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, चीटिंग को, कपट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 17 में समझा रखा है। कपट क्या होता है? किसी को धोखा देना कपट है। किसी को जानबूझकर ऐसे बात बताना जो सच नहीं है, वो कपट कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं ये मोबाइल मेरा है लेकिन ये मेरा नहीं है, और आपसे एडवांस मनी ले लेता हूं ये विश्वास कराकर कि ये मोबाइल मेरा है, तो मैंने आपके साथ क्या किया? कपट किया। सामने वाला प्लॉट जो पड़ा है ये मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये प्लॉट मेरा है, ठीक, और आपसे इसके एडवांस मनी ले लेता हूं, तो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं? धोखा कर रहा हूं। इसे एक एग्जाम्पल से और समझिएगा। एक लड़का और लड़की दिल्ली में साथ रहकर जज की या एपीओ की या आईएएस की तैयारी करते हैं। दोनों साथ रूम पे रहने लग जाते हैं, दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। लड़का लड़की से वादा करता है मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, विवाह करूंगा। ठीक, लड़का उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, दोनों साथ रहने शुरू कर देते हैं, दोनों में संबंध स्टार्ट हो जाते हैं। इसी बीच लड़का ऑफिसर बन जाता है। ठीक, लड़की उससे कहती है चलो शादी कर लेते हैं, अब लड़का मना करता है। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और कहती है मुझसे विवाह करो, वो विवाह करने से मना करता है। तो यहाँ पर लड़के का इरादा उससे विवाह करने का नहीं था दोस्तों, तो उसे कपट की श्रेणी माना जाएगा। और एक तरीके से महिला ने जो सम्मति दी, लड़की ने जो सम्मति दी, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में सम्मति दी कि मेरा पति हो गया और मेरे साथ विवाह करेगा। तो वो एक तरीके से लड़की लड़के के ऊपर रेप का चार्ज लगा सकती है। ठीक, कि मेरे साथ मुझसे झूठ बोलकर, मेरे साथ कपट कर इसने संबंध बनाए। अब ये ऑफिसर बन गया, अब अपनी बात से पलट गया है। दोस्तों, देखिए, फ्रॉड भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल फ्रॉड, एक दूसरा होता है फ्रॉड बाय साइलेंस। ठीक, सिंपल फ्रॉड कैसे? मैंने आपसे झूठ बोलकर आपसे कुछ संपत्ति प्राप्त कर ली, ठीक, आपको धोखा देकर कुछ संपत्ति प्राप्त कर ली, तो ये क्या हो गया? सिंपल फ्रॉड हो गया। अब देखिए, फ्रॉड बाय साइलेंस क्या होता है, मीन्स चुप रहने द्वारा कपट क्या होता है, इसे एक एग्जांपल से समझिए। आप मेरे पास कोई घोड़ा खरीदने आए, ठीक, मैं घोड़े का व्यापारी हूं, और एक घोड़ा खरीदते समय आपने मुझसे कहा भाई घोड़ा कैसा है? मैं कह रहा हूं घोड़ा बहुत अच्छा है जी, मेरी जिम्मेदारी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी दूं। लेकिन घोड़ा पागल था, जिसकी जानकारी मैं उस व्यक्ति को नहीं देता जो घोड़ा खरीदने आया था। वो घोड़ा उस व्यक्ति को गिरा देता है और उससे चोट लग जाती है। तो मैंने यहाँ क्या किया? फ्रॉड बाय साइलेंस किया, पूरी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी, पूरी जानकारी तो मेरे पास ही थी ना। ठीक, मुझे उसे बताना था भाई घोड़ा पागल है या घोड़ा 10 किलोमीटर चल के हाफने लग जाता है, ये जानकारी मुझे उसे देनी चाहिए थी, मैंने उसे नहीं दी, उसे चोट लग जाती है, उसे कोई नुकसान होता है। तो ये क्या है? फ्रॉड बाय साइलेंस कहलाएगा दोस्तों। ठीक, अब इस लाइन को समझिएगा, कपट कपट नहीं होगा यदि कपट प्रकट ना किया जाए। ठीक, इसे एक एग्जाम्पल समझिएगा। आप मेरे पास एक कार खरीदने आए, ठीक, मैं अपनी कार बेच रहा था, आपने मुझसे कहा कि अपनी कार बेचेंगे, मैंने कहा हाँ भाई बेचूंगा, इसी बहुत अच्छी चलती है, मैंने कहा हाँ अच्छी चलती है, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से अच्छे मिस्त्री को दिखाइए, कल को इसमें कुछ कमी होती है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक, तो मैंने कपट कपट नहीं होगा यदि कपट प्रकट ना किया जाए। ठीक, अब मैं स्पष्ट कह रहा हूं भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, आप इसे अच्छे से अच्छे मिस्त्री को दिखाइए, लेकिन फिर भी आप नहीं दिखाते तब बाद में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भले ही 100 किलोमीटर चल के उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं तो मुझे मालूम थी इसकी जानकारी, लेकिन मैंने आपसे कहा इसे अच्छे से अच्छे मिस्त्री को दिखाइए, इसका इंजन गर्म हो जाता है 100 किलोमीटर चलने के बाद, तो आपकी जिम्मेदारी, जब मैं कह रहा हूं आपसे कि इसे अच्छे से अच्छे मिस्त्री को दिखाकर तब खरीदना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, तब मेरे द्वारा वो कपट नहीं है दोस्तों। ठीक, इस तरीके से कपट कपट नहीं होगा यदि वे प्रकट ना किया जाए। ठीक, इस तरह मेरे द्वारा वो कपट नहीं है। मुझे तो मालूम था मेरी गाड़ी गर्म हो जाती है, मुझे तो मालूम था 100 किलोमीटर चलने के बाद उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप इसे चेक कीजिए, मिस्त्री को दिखाइए, चला के चेक कीजिए, 2 दिन अपने पास रखिए, फिर मुझे दीजिए। आप नहीं करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी अब नहीं है दोस्तों। ठीक, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।